right? So what is microservice वो architecture? तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एज इन एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो तुम एक डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब तुम्हारा आर्किटेक्चर डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब नॉट डेवलपर, एक सही कहे तो फिर डेवलपर के स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट। तो मेरे पास टीम है, इट कंसिस्ट ऑफ पाइथन डेवलपर्स, नोड जेएस डेवलपर्स, जावा डेवलपर्स, काफी सारे लोगों की टीम है, राइट? एंड आई नीड टू वर्क विद ऑल दिस पीपल। अब एक बोल रहा है मैं सर्विस पाइथन में लिखना चाहता हूँ, एक बोल रहा है मैं जावा में लिखना चाहता हूँ, एक बोल रहा है मैं नोड जेएस में लिखना चाहता हूँ, कि उन लोगों की प्रोडक्टिविटी वहां पे सबसे बेटर रहेगी। तो अब मुझे इस तरह का आर्किटेक्चर चाहिए जो एक ही एपीआई हो, बट वो एपीआई अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम कर पाए, राइट? तो एक माइक्रो सर्विस जब बोलते हैं तो एक माइक्रो सर्विस इज अ सिंपल मोनोलिथिक सर्विस। मोनोलिथिक जो तुम्हारा नॉर्मल सर्विस होता है, जिसके अंदर एक डीबी होगा, एक तुम्हारा एपीआई का लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज का फ्रेमवर्क होगा, एंड दैट्स इट। तो ये दो चीजें, चलो दो चीजें अभी के लिए, दो चीजें कंसीडर करते हैं। तो पाइथन और एक बंदे ने बोला पाइथन और पोस्टग्रेस पे काम करूंगा, एक बंदे ने बोला मैं नोड जेएस और मोंगो पे काम करूंगा, एक बोल रहा है जावा और माइस्क्ल पे काम करूंगा। तो उन लोगों को अपने हिसाब से डेवलप करने दो। तो वो लोग, एक बंदा अपना पूरा का पूरा सर्विस अलग से जावा और उसमें बनाएगा माइस्क्ल में, एक बंदा अपना पूरा सर्विस नोड जेएस में और मोंगो में बनाएगा, एंड सेम पाइथन एंड पीसीक्वल में। तो अभी क्या करना है कि तुम्हें एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना है कि फिर ये सर्विस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए। मान लो पाइथन सर्विस को जावा सर्विस से के ऊपर डिपेंडेंसी है, देन दे विल मेक अ नेटवर्क कॉल एंड देन दे विल फेच अ डेटा। तो तुम्हें अपने एपीआई सर्विस इस तरह से बनानी है कि वो इंडिविजुअली तो अपना पर्पस सर्व करे ही, बट वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर पाए। तो तुम एक विजुअलाइज करोगे तो यू विल सी अ नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क ऑफ एपीआई, जिसमें हर छोटा सर्विस, लाइक बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज है, एवरी सर्विस इज कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। और कोई सेंट्रलाइज्ड उनका, मान लो कोई यूजर का डेटा है, तो यूजर का एक सर्विस बन जाएगा जो पूरा मतलब यूजर की इंफॉर्मेशन सर्व करेगा, सारे फिर सर्विसेज उस सर्विस से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट सर्विसेज का आर्किटेक्चर बन जाता है, राइट? तो वो माइक्रो सर्विस होता है। तो एवरी स्मॉल सर्विस इज एन इंडिपेंडेंट सर्विस। उसकी वो दूसरे सर्विस उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, बट ओवर द नेटवर्क, नॉट लैंग्वेज, नॉट प्रोसेस। वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पे नहीं करेगी, वो नेटवर्क पे कम्युनिकेट करेगी, एक अलग से एपीआई कॉल बनेगा। तो मैं चाहूँ तो ये सर्विस को अलग सर्वर पे डिप्लॉय कर दूं, और सर्वर पे क्या, अलग क्लाउड पे डिप्लॉय कर दूं, कहीं पर भी डिप्लॉय करूं, फर्क नहीं पड़ता। इट इज पार्ट ऑफ योर आर्किटेक्चर, बट उसका पर्पस एक माइक्रो, एक छोटा पर्पस है उसका, एक पूरा तुम्हारा पूरे एप्लीकेशन का पर्पस नहीं सर्व कर रहा है। तो वो होता है माइक्रो सर्विस। So other than language independent, और इसका क्या फायदा होता है अगर तुमसे ये वाला आर्किटेक्चर यूज करो, क्योंकि अभी हर कोई लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, तो हाँ, तो माइक्रो सर्विस काफी पॉपुलर है, तो इसका रीजन सिर्फ लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने बोला कि तुम कोई भी मतलब उस स्किल का मतलब कोई भी स्किल के बंदे को यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक डजंट मैटर उसका स्किल कौन सा है, तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो 100% पोटेंशियल के साथ माइक्रो सर्विस। दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा ऐसा है कि तुम्हारे सर्विस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम अपना फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो। तो जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर तुम्हारा कोई एमएल बेस्ड सर्विस है, राइट? अब एमएल बेस्ड सर्विस वर्क्स बेटर विद लाइक आर, मैटलैब, पाइथन, इन लैंग्वेजेस पे अच्छी तरह काम करता है, राइट? अगर तुमने तुम्हारा पूरा आर्किटेक्चर नोड.जेएस में बना दिया, अब तुम्हें एक सर्विस जो है जो तुम एमएल का फंक्शनलिटी चलाना चाहती है, हाँ मतलब मैं उसको नोड.जेएस में भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकता। बट कुछ डेवलपर्स का कहना है कि इसका पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजियर है, स्केलेबल है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मैं पाइथन में क्यों ना लिखूं इसको? तो बोला ठीक है, पाइथन में लिख दो। तो दैट पाइथन में जो लिखा हुआ सर्विस है, दैट बिकम्स योर अनदर माइक्रो सर्विस, जो तुम्हारा एमएल का पर्पस सर्व करेगा, जो प्रेडिक्शन लॉजिक होगा तुम्हारा। तो ये एक मतलब एक एग्जांपल हो गया। जैसे कर्ड ऑपरेशंस जो तुम्हारा मोंगो के साथ, मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन करना है और ये नोड जेएस के साथ बहुत सिंपल है। मैं एक्सप्रेस लिखूं, मोंगोस यूज कर लूं, उसके अंदर अपना ये डाल दूं, मोंगो डीबी का कनेक्शन का सारा पैरामीटर डाल दूं, मैं कर्ड एप्लीकेशन ऐसे ही बन जाएगा बहुत इजीली। तो मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। मैं जावा में थोड़ी मोंगो डीबी कनेक्ट करते बैठूंगा, उसके लिए मुझे मतलब लाइब्रेरीज अवेलेबल है, लेकिन जितना फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नोड जेएस में मिल रहा है उतना जावा में नहीं मिल रहा है, तो मैं नोड जेएस को यूटिलाइज करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। एंड देयर इज अगेन अनदर फैक्टर, मान लो बहुत ट्रैफिक आ रहा है,
जैसे यूजर का सर्विस होता है, यूजर का डेटा सर्व करने का सर्विस, उस पे बहुत ट्रैफिक होता है कि लोग बार बार अपना डिटेल्स फेच कर रहे हैं, डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं, तो सर्वर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लेने वाला है, डीबी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लेने वाला है। तो इस केस में मैं डीबी को बहुत ज्यादा स्केल करूंगा, डीबी को स्केलेबल रखूंगा, ताकि वो सिलेक्ट क्वेरी जो उसकी गेट ऑपरेशंस एंड अपडेट ऑपरेशंस है उसको बहुत फास्टली अपडेट कर पाए, हैंडल। एंड अनदर थिंग जो हमने अभी एमएल का सर्विस बोला था, वो ज्यादा मतलब सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज करेगा। प्रेडिक्शन लॉजिक मान लो बहुत ज्यादा ग्राफिक्स यूज कर रहा है, या फिर तुम्हारा सीपीयू ज्यादा यूज कर रहा है, तो मैं सर्वर को उस तरह से बना सकता हूँ। तो एक ही सर्वर पे रखने की जरूरत नहीं, मैं अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग सर्वर पे रख सकता हूँ, अलग अलग क्लाउड पे होस्ट कर सकता हूँ। मैं एक को अमेजोन में कर सकता हूँ, अगर मुझे लग रहा है एमएल सर्विसेज जीसीबी की अच्छी है, तो दूसरे सर्विस को जीसीबी पे होस्ट कर सकता हूँ। सो इट्स तो ये फ्लेक्सिबिलिटी। होता है माइक्रो सर्विस का सबसे बड़ा फायदा। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, क्योंकि अगर हमने इसको ढंग से प्लान नहीं किया ना माइक्रो सर्विस को, या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी कौन सी चीज कहाँ पे है, तो तुम लाइक लॉन्ग टर्म में फंस जाओगे फिर। अननेसेसरी माइक्रो सर्विस कभी यूज ना करना। इट वुड बी तो chaos। जैसे कि मुझे नीड नहीं है, हाँ, तो अगर मुझे नीड नहीं है, लाइक मैं सिंपल सा मेरा एप्लीकेशन है जो जैसे ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लो, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है या फिर चैटिंग का एप्लीकेशन, चलो चैटिंग का एग्जांपल है, तो कुछ नहीं करने वाला है वो, चैटिंग के कनेक्शंस क्रिएट करने वाला है, सॉकेट्स क्रिएट करने वाला है और कम्युनिकेट करने वाला है सर्वर क्लाइंट के साथ। अब इसमें मैं जबरदस्ती माइक्रो सर्विस, बिकॉज ये ट्रेंड में है, सब लोग यूज करते हैं, तो मैं जबरदस्ती उसमें माइक्रो सर्विस यूज कर लूँ कि नहीं 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 हम माइक्रो सर्विस यूज करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करना नहीं, क्योंकि जब तुम माइक्रो सर्विस यूज कर लोगे, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर तुम्हारे दो सर्विस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई ना, तो फिर वो नेटवर्क पे लोड आ जाएगा, क्योंकि भले ही मतलब हाँ क्लाउड का नेटवर्क फास्ट होगा, लेकिन स्टिल इट इज स्लोअर देन अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, राइट। वही सेम चीज अगर पूरा एक मोनोलिथ होता तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में फास्टर होता, बट यू आर सेक्रीफाइसिंग दैट नॉब थोड़ा वाला स्पीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें यूटिलाइज कैसे करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक भी है, यू कैन जस्ट ब्लाइंडली यूज इट। नेवर ब्लाइंडली यूज माइक्रो सर्विस, तो तुम वो ट्रैप में फंस जाओगे, लॉन्ग टर्म में उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी सिंस थोड़ी देर पहले हम लोग डेटा फ्लो के बारे में बात कर रहे थे, तो इस स्ट्रक्चर में डेटा कैसे फ्लो होता है? एक तरह सेंट्रल डीबी है, तो कौन सी चीजें मेक श्योर करनी चाहिए अगर तुम इस वाला ये वाला आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो डेटाबेस डिजाइन के टाइम पे? तो जैसे कि ओके, तो जैसे कि एक सेंट्रलाइज डीबी रख सकते हो, जैसे मैंने बोला हर माइक्रो सर्विस का अपना डीबी हो सकता है। बहुत बार लोग ये प्रेफर करते नहीं है कि हर माइक्रो सर्विस का अपना डीबी हो, बिकॉज देन डेटा स्कैटर्ड रहता है, एंड मेक सेंस कि ज्यादा मुझे डेटा ज्यादा स्कैटर्ड नहीं रखना है, एक जगह पे रखना है। तो ये भी एक आर्किटेक्चर हुआ, ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ही हुआ, बट ईच एंड एवरी सर्विस इज इंटरैक्टिंग विद वन डेटाबेस। तो मैं एक सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा डेटा तुम्हें एक जगह रखना है, या फिर डेटा में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है टेबल्स की एक दूसरे के ऊपर, कलेक्शंस के एक दूसरे के ऊपर, तो मैं काम कर लूंगा, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना लूंगा, जो डेटाबेस एक इंडिपेंडेंट अपना काम करेगा। ठीक है, उसका कुछ लेना देना नहीं है किसी माइक्रो सर्विस से। दे जस्ट माइक्रो सर्विस विल जस्ट एस्टैब्लिश कनेक्शन विद दिस डेटाबेस, एंड फिर उस तरह से डेटा फ्लो होगा। तो मुझे लेकिन जैसे पुराने इसमें क्या कहा था मैंने, क्या मुझे अगर किसी एक सर्विस से डेटा फेच करना है, तो वो नेटवर्क कॉल पे करूंगा। सेंट्रलाइज डेटाबेस में मैं सीधा डेटाबेस से डेटा फेच कर सकता हूँ। सो बेसिकली तो वो भी एक अप्रोच है। अगर माई सिक्वल है तो तू सेंट्रलाइज प्रेफर करेगा ना, उसमें तेरे एसिड प्रॉपर्टीज मेंटेन करने में इजी जाएगा अगर तेरा डेटाबेस एक जगह। नहीं, लाइक माई सिक्वल है, लाइक नॉट नॉट बिकॉज कि माई सिक्वल है तो मैं सेंट्रलाइज प्रेफर करूंगा, ये रीजन नहीं होगा कि लाइक, हाँ पहली बात है तो मैंने माई सिक्वल चूज क्यों किया है, क्योंकि मेरा डेटा, जो मेरा एप्लीकेशन है उसमें डेटा डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है, उससे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स बन रही है। तो टेबुलर फॉर्म में रखना रिलेशनल डेटाबेस, आई विल प्रेफर रिलेशनल डेटाबेस, राइट। तो इसलिए मैंने माई सिक्वल प्रेफर किया था। ये एक रीजन होता है, या फिर या तो फिर मुझे माइस्क्ल आता था इसलिए मैंने प्रेफर किया था, ये दो रीजन हो सकते हैं। तो अब लेकिन इससे सेंट्रलाइज से लेना देना नहीं है। एक नॉर्मल माइक्रो सर्विसेज में भी बंदा माइस्क्ल डेटाबेस यूज कर सकता है। सेंट्रलाइज डेटाबेस मोंगोडीबी भी हो सकता है, डायनामो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ग्राफक्यूएल भी सेंट्रलाइज हो सकता है। सेंट्रलाइज रखने का पॉइंट ये होता है कि तुम्हारा जो डेटा डेटा है तुम्हें सारा एक जगह पे चाहिए। दैट इज द मेन रीजन। वो रिलेशनल हो नॉन रिलेशनल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। मुझे मेरा डेटा एक जगह पे, रिलेशन में डेटा एक जगह पे होने का सेंस इसलिए बनता है क्योंकि डेटा एक दूसरे पे रिलेटेड होता है, काफी ज्यादा रिलेटेड होता है। वही बोल रहा था। लेकिन अगर रिलेटेड, हाँ, अगर रिलेटेड ना भी हो,
तो भी मैं एक जगह पे रख सकता हूँ, क्योंकि और लोग प्रेफर करते हैं एक जगह पे डेटा रखना। स्कैटर डेटा कोई नहीं चाहता, बिकॉज जब तुम वेयर हाउसिंग करते हो डेटा की, जब तुम्हारा डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम उसको वेयर हाउस करोगे या फिर डेली बैकअप्स लोगे तुम्हारा डेटा के, तो फिर उसको प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे सैक्रिफाइस कर दूंगा। तो वही होता है, प्लानिंग होता है ना, कि तुम्हें क्या, तुम्हारे एप्लीकेशन को क्या चाहिए, जो चाहिए तुम उसको लेवरेज करो। मेरे डेटाबेस को अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मेरे एप्लीकेशन को, या फिर मेरे पूरे टीम को, प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आई लाइक देख लूंगा मैं बैकअप बैकअप कैसे मैनेज करना है। मुझे बस फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं पूरा माइक्रो सर्विस बना दूंगा। एक है कि नहीं, मेरा मेरा एप्लीकेशन बहुत डेटा इंसेंटिव है, ये डेटा का बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एंड मैं फ्यूचर में इसकी वेयर हाउसिंग करूंगा, एनालिसिस करूंगा इस डेटा का, तो मुझे एक जगह पे डेटा चाहिए। तो फिर हाँ, फिर मैं उसको एक जगह पे रखूंगा। तो तुम्हारे एप्लीकेशन की डिमांड होती है, राइट? जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन डिमांड करेगा वैसा तुम आर्किटेक्चर बनाओगे।